हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश सर मॉडर्न क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कैलेंडर का टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें जो भी आपकी समस्या होगी सभी दूर हो जाएगी। फिर आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मुझे कैलेंडर नहीं आता है। ठीक है ना। मेरे पास एक ऐसा ट्रिक है कि जिससे आप बिल्कुल ज़िंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। तो हम लोग उस ट्रिक का प्रयोग करके कैलेंडर को अच्छे तरह से कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है ना। तो देर न करते हुए आइए हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, तो हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर, ठीक है ना। टॉपिक क्या हमारा? कैलेंडर। तो आज हम लोग जानेंगे कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है, ठीक है ना। तो कैलेंडर हमारे दो भाग होते हैं। कैलेंडर के हमारे दो भाग हैं, ठीक है। एक पहला है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और दूसरा है लीप वर्ष, लीप वर्ष। ठीक है ना। पहला है साधारण वर्ष, दूसरा है लीप वर्ष। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। ठीक, तो देखिए साधारण वर्ष जैसे 2001, 2002, ठीक है ना। लीप वर्ष 2004, 2008, ये हमारा लीप वर्ष है, ये हमारे साधारण वर्ष है। ठीक, तो साधारण वर्ष में हमारे 365 दिन होते हैं। ठीक, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है ना। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और इसमें 365 दिन होते हैं। ठीक, अब ये जान लेते हैं हम कि इसमें 365 दिन है और इसमें 366 दिन, यानी 366 दिन जो है ये क्यों, यानी कि एक दिन क्यों बढ़ जाता है, यानी कि एक दिन क्यों बढ़ जाता है लीप वर्ष में। ठीक है ना, ये हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, जो हमारा लीप वर्ष होता है वो 4 वर्ष बाद काउंट होता है। 4 वर्ष बाद उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है ना। जो भी लीप वर्ष हमारे आएंगे 4 वर्ष बाद, जैसे मान लीजिए 2004 को था, फिर 2008 हुआ, यानी 4 वर्ष बाद। यानी कहने का मतलब ये है कि एक घंटे में लगभग एक साल में 6 घंटे बढ़ते हैं हमारे। एक साल में लगभग 6 घंटे बढ़ते हैं। ठीक है ना। यानी कि 5 घंटा, ठीक है, 48 मिनट और 47.5 सेकेंड, ये हमारे एक साल में इतने टाइम बढ़ते हैं एक्चुअली। ठीक है ना। तो यानी लगभग 6 घंटा बढ़ रहा है। ठीक है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा? तो 4 साल में आपका 24 घंटा, यानी कि एक दिन, यानी कि एक दिन, यानी 4 साल में एक दिन बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होता है, ये 366 दिन होता है और साधारण वर्ष 365 दिन होता है। तो ये आप जान गए, 365 दिन साधारण वर्ष होता है और लीप वर्ष क्यों 366 होता है, आप समझ गए। अब आइए हम लोग ये जानते हैं, ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ये साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, ये कैसे पहचानेंगे हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष की पहचान यही है, ठीक है ना, कि सन बटे 4, यानी कि सन अपान 4, यानी कोई भी सन हो, जैसे 2004 में 4 से हम भाग देंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे, यदि पूरी कट जाएगा तो हमारा लीप वर्ष होगा। जो भी ईयर हमारे 4 से डिविजिबल होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है ना। तो 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसलिए हमारा क्या है, ये लीप ईयर है। ठीक है ना। अगर इसमें भाग देते हैं हम 2001, ठीक है,
में हम 4 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए लीप वर्ष नहीं होगा। अब आया समझ में लीप वर्ष क्या है और साधारण वर्ष क्या है। तो अब हम लोग जान लेते हैं शताब्दी ईयर क्या होता है, ठीक है ना। अब जान लेते हैं हम लोग शताब्दी ईयर क्या होता है। शताब्दी, शताब्दी वर्ष, ठीक है ना। शताब्दी वर्ष में क्या होता है, जैसे अभी हम लोग लीप वर्ष में निकाले हैं कि 4 का डिविजिबल हो, ठीक है ना। तो शताब्दी वर्ष में 400 का डिविजिबल हो, ठीक है ना। कोई भी वर्ष होगा, ठीक है ना, 400 से कट जाएगा पूरा पूरा, वो हमारा क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष होगा, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए आपका 1600, ठीक, 1600 में यदि हम 400 से भाग देते हैं, ठीक है ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 2 जीरो कट गया, 4 से ये कट गया, यानी ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है ना। अर्थात ये 400 से क्या है, डिविजिबल है, यानी 400 से कट जा रहा है, 400 से भाग हो जा रहा है। जब 400 से भाग हो जाएगा तो हमारा शताब्दी वर्ष होगा ना, यानी शताब्दी ईयर होगा। और तो 1600 क्या हमारा है, शताब्दी ईयर है। अब जैसे मान लीजिए 1500, ठीक, अब 1500 में भाग देंगे हम 400 से, ठीक है, तो ये जो 2 जीरो कट जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आ गया आपका 15/4, 4×3 12 भाग देंगे ना इसमें, 4×3 12, यानी कि 3 शेष बच रहा है, इसमें नहीं कट रहा है ये, ठीक है ना, ये नहीं कट रहा है, इसलिए ये हमारा शताब्दी वर्ष नहीं होगा, शताब्दी वर्ष नहीं होगा, यानी जो 400 से कट जाएगा वही हमारा शताब्दी ईयर होता है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप पूरे कैलेंडर का क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये समझ लीजिए, मात्र एक ट्रिक रहेगा, उस एक ट्रिक से आप पूरे कैलेंडर को हल कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रिक को बताने से पहले कुछ हम बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, कि बेसिक थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा हमारा कि कैलेंडर को कैसे निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं बेसिक नॉलेज, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रिक आप वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो आप ट्रिक के बारे में नहीं जान पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा, मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, उसी एक ट्रिक से पूरा कैलेंडर का क्वेश्चन हल हो जाएगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, उसके बाद अपना ट्रिक जानिएगा। तो प्लीज़ दोस्त, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियो में डालूँ, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं, कैलेंडर। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका कि यदि नवंबर माह की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, ठीक है, तो 25 नवंबर को क्या पड़ेगा, 1 नवंबर को सोमवार पड़ता है, ठीक है, सोमवार पड़ता है कि मंडे पड़ता है, ठीक। तो कह रहा है कि 25 नवंबर को क्या पड़ेगा, यानी 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। अभी हम लोग माह का निकाल लेते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल मैं आपको बोल दिया हूँ कि 0 से हीरो बनाना है तो 0 से हीरो बनाऊंगा आपको, ठीक। तो पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक से सारे कैलेंडर के क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नवंबर को सोमवार है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम, यानी कि 25 में -1 कर दीजिए, कितना आया 24, 24 में हम 7 से डिवाइड कर दें, यानी कि 24 में हम 7 से भाग दें, ठीक। जब 7 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, ये 7×3 21, यानी कि शेष क्या बचा हमारा, शेष जो बचा हमारा 3 बचा, ये जो शेष बचा हमारा 3 बचा। तो सोमवार में 3 जोड़ दीजिए, सोम +3, यानी कितना आ जाएगा, सोमवार में 3 जोड़ने कौन दिन आएगा, जोड़ लीजिए, अंगुली पे जोड़िए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
बृहस्पतिवार, यानी कौन सा दिन आएगा? बृहस्पतिवार आएगा। बृहस्पतिवार, ठीक है ना। यानी कि देखिए 3 दिन का मतलब है तीसरा दिन, तीसरा, यानी कि तीसरा दिन। इसका मतलब है तीसरा दिन, 3 दिन ना जोड़िएगा, ठीक है ना। 3 दिन बाद जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि सोमवार में हम 3 दिन बाद जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा। देखिए 3 दिन बाद करेंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी कि 3 दिन बाद जोड़ेंगे हमारा क्या आएगा? शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है ना। 3 दिन बाद नहीं कह रहा है, तीसरा दिन कह रहा है, यानी कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक। ये समझ लीजिएगा, आया समझ में? तो इस तरह से हमारा ये निकलेगा बृहस्पतिवार, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया आपका कि यदि माह का तीसरा शनिवार जो है, यानी कोई भी माह है, ठीक है ना, एक तरह से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। माह का जो तीसरा शनिवार है, यानी कि तीसरा शनिवार 20वां दिन है। कौन सा दिन है? 20वां दिन है। माह का तीसरा शनिवार जो है 20वां दिन है, यानी 20वां दिन का मतलब 20 तारीख को है। 20वां दिन का मतलब 20 तारीख। 20वां दिन का मतलब क्या होगा? 20 तारीख को, ठीक। तो उसी माह का, तो कह रहा है कि उसी माह का 11वां दिन कौन होगा? इसका 11वां दिन कौन होगा? यानी 11वां दिन का मतलब 11 तारीख को पूछ रहा है। 11 तारीख पूछ रहा है, 11 तारीख को कौन दिन पड़ेगा? बहुत सिंपल, देख लीजिए। 20 तारीख हमारे 11 के बाद पड़ता है, तो इसमें से 7 माइनस कर दीजिए, ठीक। तो बराबर कितना आएगा? यानी कि हम 20 में से 7 माइनस कर देंगे तो 13 तारीख आ जाएगा, ठीक। 13 तारीख आएगा। 13 तारीख कौन दिन पड़ेगा आपका? शनिवार। 13 तारीख को शनिवार पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन के बाद जो दिन आता है हमारा वही आता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 दिन। ये आप फिर आगे इसके बाद आएगा सोम, इसके बाद सोम आएगा, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। यदि इसको लेके चलेंगे तो हमारा 8वां दिन आएगा। यदि इसको छोड़ चलते यहाँ से चल देंगे तो 7वां दिन आएगा। तो हम जो दिन दिया जाता है उसके 7वां दिन हमेशा वही दिन आता है, ठीक है। तो ये शनिवार आएगा, ठीक। उसके बाद कब तक पूछ रहा है? 11 को पूछ रहा है, तो 13 को शनिवार है, तो 12 को क्या पड़ेगा? रविवार, और सॉरी 12 को शुक्रवार, और 11 को बृहस्पतिवार, यानी 11 तारीख को पड़ जाएगा आपका बृहस्पतिवार पड़ जाएगा 11 तारीख को। पीछे आएंगे ना, 2 दिन पीछे आएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि 13 को शनिवार है, तो 11 को पहले पीछे आएंगे 2 दिन, तो हमारा पड़ जाएगा ये बृहस्पतिवार। अब आए समझ में? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देखिए, आप बताते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया आपका कि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है। कह रहा है किसी माह का तीसरा दिन, यानी 3 तारीख को सोमवार है, तीसरा दिन सोमवार है, ठीक है। तो उस माह का 21वीं तारीख, किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, उसी माह का 21वीं तारीख को, यानी कि 21 तारीख को, 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा? 21 तारीख से 5वां दिन,
तो देखिए से का रहा है इसमें, से, ठीक है ना, याद रखिएगा। से का मतलब होता है इसको लेकर के, ठीक है ना। से का मतलब होता है इसको 21 को लेकर के, यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, यानी 5 दिन बाद जो होगा हमारा, यानी कि 21 से लेकर के 21 से 5वां दिन हमारा 25 तारीख आएगा, ठीक है ना। तो यानी 25 तारीख को पूछ रहा है, 25 तारीख को पूछ रहा है, ठीक। बहुत सिंपल, क्या करना हमें, इस 25 में से क्या करेंगे, 3 को माइनस कर लीजिए। इन 25 में से 3 जब माइनस करेंगे हम, ठीक, तो हमारा आ जाएगा 22। इस 25 में 3 माइनस करेंगे तो 22, यानी अब 22/7, यानी कि 7 से हम भाग करेंगे। जब 7 से भाग करेंगे तो शेष हमारा आएगा 1। शेष क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। तो सोमवार था तो मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार, यानी कि आपका 25 तारीख को मंगलवार दिन होगा। अब आए समझ में। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसके बाद हम बताएंगे आपको ट्रिक कि कौन सा ट्रिक है हमारा कैलेंडर का, जो कि एक ही ट्रिक से आप पूरे कैलेंडर को खत्म कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया है अगला कि यदि किसी वर्ष का, ठीक है ना, किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ष हो, ठीक, कोई भी वर्ष हो, जैसे मान लीजिए हमारा 1 जनवरी को जैसे मान लीजिए शुक्रवार है, 1 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक। तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, 31 दिसंबर 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक ना। तो कौन सा दिन पड़ेगा ये, तो शुक्रवार पड़ेगा। ये याद रखिएगा कि जो हमारे फर्स्ट तारीख को पड़ता है वही 31 दिसंबर को पड़ता है, यदि वो साधारण वर्ष है तो, ठीक है ना। साधारण वर्ष में जो दिन हमारे पहले तारीख को होता है वही हमारा दिन 31 तारीख को होता है। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ दे 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार है, ठीक है, 2001 को शुक्रवार है, 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो हम अभी बताए हैं कि 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार, तो 31 दिसंबर को शुक्रवार ही होगा। 31 के बाद 1 यानी कि 1 दिन अधिक, यानी कि शनिवार हो जाएगा। तो इसका पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा शनिवार। तो ये याद रखिएगा कि जब किसी भी तारीख यानी कि फर्स्ट तारीख को पूछता है तो उसके अगले साल यानी कि 1 साल बाद कहे फर्स्ट तारीख को 1 दिन बढ़ता है, ठीक है ना। साधारण वर्ष में 1 दिन अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कह दिया यहाँ पे कि 1 जनवरी 2005 को शुक्र है, ठीक, तो 6 को क्या होगा, यानी कि 6 को क्या होगा, तो 6 को भी हमारा क्या जाएगा, शुक्र के बाद शनिवार, यानी कि 1 साल बाद फर्स्ट तारीख को फिर आएगा आपका 1 दिन बढ़ता है। यही यदि लीप वर्ष रहेगा तो हमारा 2 दिन बढ़ता है, लीप वर्ष रहेगा तो 2 दिन बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे कह दें कि ये 4 कर दें, यहाँ पे 4, तो ये क्या हमारा लीप वर्ष है, ठीक है। जब लीप वर्ष है ये, जब 4 तो 2 दिन बढ़ेगा यहाँ पे, तो कह दें कि अब 5 को ज्ञात करिए कि 5 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 5 को शुक्र है ना, तो शुक्र के बाद शनिवार, रविवार, यानी कि लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है, ये हो जाएगा रविवार हो जाएगा, ये रविवार हो जाएगा, ठीक। यदि कहें कि 31 जनवरी को ज्ञात करिए, 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 31 दिसंबर 2004 को पड़ेगा आपका शनिवार,
शनिवार, यानी कि इसमें लीप वर्ष में एक दिन बढ़ता है, ठीक है, और साधारण वर्ष में नहीं बढ़ता है, ठीक, यहाँ पे। और एक साल बाद पूछे तो साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ता है और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ठीक। अब आइए हम आपको बताते हैं ट्रिक कि हम कौन सा ट्रिक का प्रयोग करेंगे जो हमारा एक ही ट्रिक से पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। ये हमारे माह के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, यानी 12 महीने हैं। तो कुछ हम आपको कोड देंगे, उस कोड का आपको याद करना होगा, ठीक, बाकी एक सूत्र याद करना है, उसके बाद आपका पूरा हल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कोड को याद करिए कैसे हम, यानी कि ये है 144, यानी कि 144, ठीक, ये है आपका 025, 036, उसके बाद है 146। ये हमारे क्या है, कोड है, ठीक। जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों के लिए 144 है, अप्रैल, मई, जून इनके लिए 025 है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए 036 है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए 146 है। याद रखेंगे 144, 025, 036, 146, ठीक, यानी कि यहाँ पे 144 है तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो अंत वाला निकल जाएगा, 3 माह का निकल जाएगा। यहाँ 25 है तो इसमें आपके 11 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। ये हमारे कोड हैं, ठीक, साधारण वर्ष के लिए। यदि मान लीजिए लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में जनवरी कोड हो जाएगा 0 और इसका कोड हो जाएगा 3। ये सिर्फ आपका लीप वर्ष के लिए रहेगा और बाकी सब वही रहेगा, ठीक है ना। ये हमारे लीप वर्ष में 0 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे मंथ के कोड हैं, आप नोट कर लीजिए इसको, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये हमारा रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी कि इसका कोड हो जाएगा 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 0, यानी कि इसका 7 होता है ना, तो 7 का मतलब 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ये हमारा कोड है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च इसका हो गया आपका 144, ठीक। अप्रैल, मई, जून 025, जुलाई, अगस्त, सितंबर 036 और अंत के 3 महीना 146, ठीक है। और इस जो हमारे सप्ताह हैं इनके कोड है 1 2 3 4 5 6 0, यानी कि रवि से काउंट करेंगे, रविवार से, रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, बृहस्पति को 5, शुक्र को 6, शनि को 0। ये हमारे कोड हो गए, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आप सूत्र लिख लीजिए। सूत्र है आपका तारीख, ठीक है, प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी, ठीक है ना। देखिए तारीख, माह, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी बट्टे 7, ये हमारा एक सूत्र है। इसी सूत्र से हम पूरे कैलेंडर को खत्म कर देंगे। जितने कैलेंडर के क्वेश्चन आएंगे आप इसी सूत्र के प्रयोग से आप पूरे कैलेंडर को खत्म कर सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि लीप वर्ष और शताब्दी ये क्या होता है। शताब्दी मैंने बता दिया है, लीप वर्ष भी बता दिया है। अब कोड क्या थोड़ा सा ज्ञात कर देना है शताब्दी का। शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं इसको जान ले हम लोग थोड़ा सा। देखिए शताब्दी कोड निकालने के लिए क्या होता है, जैसे कोई भी सन दे दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए दे दिया 1600, ठीक है, तो हमने क्या बताया था 400 से भाग देते हैं तो जो कट जाएगा पूरी, जैसे मान लीजिए भाग दिए ये कट जाएगा ना,
जो कट जाएगा उसका कोड याद कर लीजिए 6। जो भी शताब्दी कोड, जो शताब्दी वर्ष कट जाएगा यानी कि शेष जो होगा 0 आ जाएगा, शेष 0 आएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए शेष 0 हो तो कोड क्या होगा हमारा, कोड 6 हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए 1700 कर दें, सपोज दैट, भाग दीजिए 400, ठीक, इसका शेष क्या आएगा 100, यानी शेष 100 आएगा, ठीक है ना। तब कोड क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक। फिर यदि 200 आएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा, और 300 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और 400 आएगा तो कट करके फिर हमारा वही आ जाएगा, ठीक। याद रखिएगा 0 शेष आने पे 6 होगा, 100 आने पे 4 होगा, 200 आने पे 2 होगा, और 300 आने पर 0 होगा। ये हमारे कोड है, बस आपको इतना याद करना है, उसके बाद आपका पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है ना, कि पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। अब इस सूत्र का प्रयोग मैं किस तरह करूंगा या किस तरह करते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। प्लीज आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा और आप कैलेंडर का मास्टर बन जाइएगा, ठीक है। तो फिर आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।